हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। दोस्तों, आज मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे बात करना चाहूँगा। हर आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, बट उसको कुछ भी पता नहीं होता शेयर के बारे में। शेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे जब आप कोई रेस देखते हैं, घोड़ों की रेस, तो आप किस घोड़े पे दांव लगाना चाहेंगे? जो सबसे आगे दौड़ रहा है, जो मजबूत दिख रहा है, जिसके मैनेजमेंट यानी जो उसका घुड़सवार है वो अच्छे से जानता है, अच्छे से हैंडल कर रहा है, या फिर एक ऐसे लंगड़े घोड़े पे दांव लगाना चाहेंगे जो सबसे पीछे खड़ा है, अभी चलना भी नहीं शुरू हुआ है, उसके पैर में चोट भी लगी है, और उसका रेसर भी जो दिख रहा है, जो राइडर है, वो भी ऐसे ही ढीला ढाला सा लग रहा है। हम लोग जब शेयर की बात करते हैं तो हम पेनी स्टॉक उठाते हैं, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का। उसका क्वार्टर रिजल्ट देखते ही नहीं। प्रॉफिट दे भी रही है कंपनी, पता ही नहीं है। कंपनी बनाती क्या है, पता नहीं है। तो ऐसे अगर आप ऐसे घोड़े पे दाव लगाएंगे तो आप जिंदगी में हमेशा लॉस ही बनाएंगे, प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो अब हम ऐसे घोड़े पहचानेंगे कैसे? तो उसी को शेयर मार्केट में बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मीन्स होता है आपको कंपनी के ROE, मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। जो इक्विटी एम्प्लॉयड है, जिसने कंपनी, मान लो एक 100 करोड़ की कंपनी है, 50 करोड़ कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने पैसा लगाया है, 25 करोड़ रुपए कंपनी में बैंक ने लोन दिया है, और 25 करोड़ की उसने इक्विटी दिया है। तो जो 100 करोड़ की कंपनी है, उसमें 25 करोड़ जो इक्विटी वाला पार्ट है, उस पे उसको रिटर्न कितना मिला? या टोटल 100 करोड़ की अगर कंपनी है, तो 100 करोड़ की कंपनी 100 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद वो साल में कितना बनाती है? अगर 6% से कम बनाती है तो बैंक रिटर्न से भी कम रिटर्न दे रही है। तो क्या आपने कभी कंपनी का ROCE देखा? ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो उसने पैसा लगाया उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है? तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस का पहला स्टेप ये होता है कि कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट मत करना जिसको आप एक बार में समझा ना पाओ। मैं दोस्तों से, मेरे दोस्त पूछते हैं कि भैया मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। मैं कहा कौन सी कंपनी है, क्या करती है? तो नहीं मालूम। कंपनी बनाती क्या है या उस क्या सर्विस ऑफर करती है, आपको उसके बारे में पता है? नहीं पता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसी स्मॉल कंपनी को चूज करो जो आगे चलकर बड़ी बन जाए। तो वो छोटी कंपनी के बारे में आपको फंडामेंटल्स पूरा जानना चाहिए। और एक बार में 10-12 कंपनी से ज़्यादा इन्वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए जिनके बारे में हम पढ़ नहीं सकते। अगर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट मत करिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल यूज करते हैं। आपने कभी मोबाइल में देखा है कि जब भी आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में आप जैसे ही कोई यूट्यूब ओपन करते हो उसमें एक ऐड आ जाता है। उस ऐड को आप देखते हैं, कोई कोई ऐड ऐसा होता है जिसको आप स्किप नहीं कर पाते। तो ऐड कौन सी कंपनी करती है? कोई कंपनी तो कर रही होगी ना वो ऐड। उस कंपनी को प्रॉफिट हो, जब आप क्लिक करके उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस कंपनी को प्रॉफिट भी होता है। उस कंपनी का नाम है एफएल इंडिया। मैं एक उदाहरण के लिए एफएल इंडिया को ही उदाहरण लेता हूँ। ये मैं आपके सामने एफएल इंडिया का चार्ट खोला हूँ। एफएल इंडिया देखिए, आपके सामने खुल गया है। ये है 15,992 करोड़ की कंपनी। 20,000 करोड़ से जो छोटी कंपनी है उनको मिड कैप बोलते हैं, मतलब ये मिड कैप कंपनी है। 15,992 करोड़ की कंपनी। करंट प्राइस कितना चल रहा है इसका? 1,200 रुपए का। आप पूरा चीज ध्यान से देखिएगा। 16,000 करोड़ के लगभग कंपनी है और 1,200 रुपए इसका भी प्राइस चल रहा है। इसका कंपनी का जो इस साल का हाई गया है वो 1,511, लो गया है 763। मैं कहाँ पे देख रहा हूँ इसको? screener.com पे देख रहा हूँ। ये आप गूगल पे कर लीजिएगा, आराम से आपको खुल जाएगा। तो कंपनी में हमें पढ़ना क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने पढ़ के दिखा रहा हूँ। कंपनी का अभी पी कितना चल रहा है? 78। बुक वैल्यू कितना है? 77। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसने 16,000 करोड़ रुपए लगा करके आपको जो रिटर्न देता है साल का, वो कितना दे रहा है? 39.2%, मीन्स 40% का रिटर्न दे रही है साल की। कंपनी कैसी है, अच्छी या बुरी है, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इक्विटी, अगर 100 करोड़ की कंपनी है तो 50 करोड़ प्रमोटर का होता है। मान लो फॉर एग्जांपल 25 करोड़ बैंक का लोन होता है, 25 करोड़ हमारी इक्विटी लगी होती है जो हम लोग शेयर्स खरीदते हैं, FII DII या हम लोग। तो ये जो उस पर रिटर्न है, जो 25 करोड़ है, उस पर कितना रिटर्न देती है? 46%। आप देख रहे हैं ROCE 39 और ROE 46%। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और आगे चढ़ते हैं, तो ये और आगे देखते हैं तो 3 साल से लगातार कंपनी 50% से ज़्यादा ROE है इसका। आप कंपनी के बारे में, अब इस कंपनी को अदर कंपनियां, पीयर कंपनियां मीन्स इसकी कॉम्पिटिटर, ये देखिए पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन मीन्स इसके कॉम्पिटिटर की बात करते हैं। एम्फेसिस, L&T टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी, टॉप कंपनियां, ओरेकल, परसिस्टेंस, कॉरफोर्ज। ये अब एफएल इंडिया यहाँ पे आ गए। इन सब की ROC देखिए तो एम्फेसिस कंपनी की ROC कितनी आ रही है? 25.2%। L&T टेक्नोलॉजी की 29। वहीं आपके एफएल इंडिया की कितना आ रहा है? 39।
तो कंपनी अच्छी है या नहीं आप पीयर कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि अदर कंपनियों से कंपेयर करने पर अगर हमारी कंपनी अच्छी है तो हमें इसमें इन्वेस्ट, तो ये घोड़ा ऐसा है जिस पे आप दांव लगा सकते हैं। वो डिसीजन अभी आप ले पाएंगे कि नहीं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अगला आता है क्वार्टर रिजल्ट। हर कंपनी के एक साल में 4 क्वार्टर रिजल्ट होते हैं, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। ये 19-20 से लेकर के आज तक दिसंबर मंथ तक का दिखा रहा है। इसका सेल्स देखिए 60, 75, 85, 94, 80। मार्च 2020 में 80 करोड़ का प्रॉफिट सेल्स था इसका। मार्च 2021 में 142 करोड़, जस्ट लगभग डबल हो गया। और दिसंबर 2021 में, मार्च 2021 में 142, दिसंबर 2021 में 339 करोड़। कितने गुना हो गया? लगभग 2020 से 2021 में लगभग 80 करोड़ से उठ करके लगभग 350 करोड़, लगभग 4 गुना मल्टीप्लाई हो गया सेल्स। आप देख रहे हैं। और इसका नेट प्रॉफिट, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो मार्च 2019 में 14 करोड़ का और दिसंबर 2021 में 62 करोड़ का। मतलब 2 साल के अंदर ही आपकी ये कंपनी 4-5 गुना, लगभग 4.5 गुना मल्टीप्लाई हो गई है। कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी 2 साल में 4 से 5 गुना बढ़ गया है। अब इसका प्रॉफिट लॉस बात करते हैं कि 19 में, 20 में, 21 में लगातार 3-4 सालों से कैसा चल रहा है। 2018 में 28 करोड़ का प्रॉफिट था, ये रहा 2018 28 करोड़ का। 2019 में 49 करोड़ का, 49 करोड़ का। 2020 में 66 करोड़ का। 2021 में 135 करोड़ का। और अभी तक दिसंबर तक इसका प्रॉफिट जो है एफएल इंडिया का 204 करोड़ है। अभी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। तो ये कंपनी क्या करेगी आप ये खुद अंदाज लगा सकते हैं। अब इस कंपनी का मैं बैलेंस शीट की बात करता हूं तो आप देख रहे हैं इस कंपनी के पास रिजर्व कितना है, 1009 करोड़ रिजर्व है। मार्च 2021 में 333 का था, मार्च 2020 में 204 करोड़ का, मार्च 2019 में 48 करोड़ का। मतलब 19, 20, 21, 22 लगातार चारों क्वार्टर का आप देखेंगे तो लगातार इसका रिजर्व देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है। 48, 204, 333, 1000 करोड़, 1009 करोड़। मीन्स रिजर्व मीन्स कंपनी के पास सरप्लस पैसा, एक्स्ट्रा पैसा है जो वो रखती है अपने पास कि कोई नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करूंगा तो उसके लिए मुझे खर्च करना पड़ेगा। अब बोरोइंग कितनी है? 68 करोड़ था, 119 करोड़ था, 164 करोड़ अभी इसकी बोरोइंग है। मीन्स रिजर्व के सामने अगर बोरोइंग देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अब मैं बात करता हूं कंपनी के अदर कैश फ्लो की। आरओसी आपको मैं दिखाया था ना, जैसे कि 39 का आया था। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम इसलिए देखते हैं क्योंकि इसमें प्रमोटर्स का कितना होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर दिसंबर 2021 में देखेंगे तो कितना है? लगभग 60%, 59.89। एफआईआईज ने कितना लगाया है पैसा इसमें? एफआईआईज मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो विदेशी लोग पैसा लगाते हैं। डीआईआईज मीन्स होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो है जैसे हमारे यहाँ एलआईसी है या अदर जो हमारे यहाँ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है या और भी जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो कितना लगाती हैं, वो 6%, 6.5% है। और पब्लिक का 17%, इसमें 18% पब्लिक का पैसा लगा है। ये भी देखना बहुत जरूरी है कि प्रमोटर्स 2019 में 68%, आप देख रहे हैं ना, 2019 में 68%, 2020 में भी 68% और 2021 में भी लगभग 60% के आसपास प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बनाए हैं। एफआईआईज ने, आप देखिए एफआईआईज की, ये लोग सबसे समझदार बनते हैं एफआईआईज, क्योंकि ये बाहर से पूरी रिसर्च करके कंपनी में जाके मैनेजमेंट से बात करके तब पैसा लगाते हैं। 2019 में ये लोग लगभग 9.25% थे, 2020 में भी लगभग ये लोग 14-15% थे। और अभी ये विदेशी लोग पूरी रिसर्च करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, तब पैसा लगाते हैं। अभी इन्होंने लगभग 15.5% स्टेक बढ़ाया है अपना। मीन्स 8% से लेकर के 16% पे आ चुके हैं। ये लगातार पैसे बढ़ा, मतलब अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कंपनी कैसी है, जिसका क्वार्टर रिजल्ट डे बाय डे बढ़ रहा है, कंपनी का आरओसी इतना बढ़िया है। अब मैं इसको खरीदना चाहिए कि नहीं, इसके लिए मैं एक छोटा सा चार्ट भी आपको दिखा देता हूं। इस कंपनी का ये देखिए, मैंने एफएल इंडिया, ये एफएल इंडिया है, एफएल इंडिया का चार्ट खोला हुआ है। इसके चार्ट में आप देखेंगे, ये मैं मंथली कैंडल यूज किया हूं। मंथली कैंडल में अभी लगातार देख रहे हैं रॉकेट बन रही है, कंपनी ऊपर ही ऊपर चली जा रही है। दोस्तों अब हम एफएल इंडिया के चार्ट को देखते हैं। देख रहे हैं चार्ट, ये 6 मंथ का मैंने एफएल इंडिया का चार्ट लिया है। ये देख रहे हैं कैसे रॉकेट बन गई कंपनी। अब इसको हम मंथली कैंडल पे ले आते हैं, 1 मंथ का कैंडल सेलेक्ट करते हैं। मंथली में भी देख रहे हैं कितना सुंदर चार्ट है, ये लगातार ग्रो कर रही है। बट यहाँ पे देखिए, ये बुल्स हैं जो लोग बाय करते हैं, ये सेलर्स हैं। सेलर ने अभी इसको बेचना शुरू किया, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। या अभी जो थोड़े समय पहले आया था प्रॉफिट बुकिंग, यूक्रेन के रसिया के युद्ध के चक्कर में, उसमें ये प्राइस डाउन हुआ है। अब इसको हमें अगर खरीदना चाहिए तो मैं इसको मंथली के बाद
वीकली कैंडल भी देखता हूँ, 1 वीक की कैंडल में कहीं हमें, वाओ, ये देखिए यहाँ पे बहुत दिनों तक इसने बेस बनाया, बेस बना के ऊपर गई थी, मगर रसिया यूक्रेन के चक्कर में दोबारा ये उसी बेस के लेवल पे आ चुकी है। मीन्स अगर 1100 के रेंज में अगर हमें मिल रही है कहीं भी, तो ये लेने लायक अच्छा स्टॉक है। मतलब यहाँ पे हम खरीद सकते हैं, ये अपने बेस के आसपास ही है, सपोर्ट बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अगर आप इसको और भी अच्छे से देखना चाहें तो अब आप डेली कैंडल में भी एक बार देख सकते हैं। मैंने डेली कैंडल सेलेक्ट कर लिया, देखिए अपने इसने बेस को टच करके अगेन ये बहुत सही जोन में अभी भी है। ये अभी ऊपर जाएगी तो ये कम से कम 1520 रुपए को क्रॉस करके ऊपर ही जाएगी। तो ये कंपनी आपको बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से अभी ये सही प्राइस पे भी खड़ी है, तो आप इसके बारे में प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी एनालिसिस आप सीखिए, सीख करके ट्रेड करिए और आप अच्छा पैसा बनाइए। अगर आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।